Dear students, Assalamu alaikum. This is your maths lecture and today our topic is exercise 7A. ठीक है, ज्योमेट्री के बाद हम इसको करेंगे, 7A को हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है फिलिंग द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास है फिलिंग द ब्लैंक्स। ए पार्ट है अ लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि उसके 2 एंड पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, बी हमारे पास है पॉइंट इज़ शोन एज अ डॉट। आपको बताया था मैंने, ये पॉइंट के बारे में भी हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट जो है वो डॉट की तरह हमें शो होता है। अ लाइन विच एक्सटेंड इन्फाइनेटली इन वन डायरेक्शन इज़ कॉल्ड इज़ नोन एज। एक ऐसी लाइन जो कि इन्फिनिटली एक ही डायरेक्शन में जो है वो एक्सटेंड होती जाए यानी बढ़ती जाए, उसे हम कहते हैं रे। ठीक है, अ स्क्वेयर हैज़ 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर्स। स्क्वेयर की 4 ही साइड्स हैं और 4 ही कॉर्नर्स हैं। ट्राइंगल हैज़ 3 साइड्स एंड 3 कॉर्नर्स। आपने इसको बुक पे ही सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2 ज़रा देखें, स्टेट द वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। तो ए हमारे पास है पैरेललोग्राम इज़ अ 4 साइडेड शेप। तो पैरेललोग्राम के बारे में हमने पढ़ा है कि वो तो 4 साइडेड शेप है, तो हम इस पर ट्रू लिखेंगे। द अपोजिट साइड्स ऑफ अ बी, ज़रा देखें, द अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल हैं, तो ये भी हमारे पास ट्रू है। सी ज़रा देखें, इन अ स्क्वेयर द लेंथ इज़ डबल द विड्थ, यानी कि स्क्वेयर की जो लेंथ जो होती है वो डबल होती है विड्थ से, तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, इसीलिए हम इसे लिखेंगे फॉल्स। तो डी ज़रा देखें आप, आ रम्बस इज़ अ 5 साइडेड शेप। रम्बस हमारे पास 5 साइडेड शेप है? नो, रम्बस इज़ अ 4 साइडेड शेप, सो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको फॉल्स। ठीक है, ई ज़रा देखें, द टू एंड्स पॉइंट्स ऑफ अ लाइन सेगमेंट्स आर फिक्स्ड। कहता है कि दो एंड पॉइंट्स जो होते हैं लाइन सेगमेंट के वो फिक्स होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि लाइन सेगमेंट के जो दोनों एंड्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास स्टेटमेंट है ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। आपको ऑप्शंस गिवन है, आपने उसमें से एक सेलेक्ट करना है करेक्ट आंसर। अ ट्राइंगल हैज़ 2 कॉर्नर्स, 4 कॉर्नर्स, 3 कॉर्नर्स, 5 कॉर्नर्स। तो हमने पढ़ा था कि ट्राइंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्राइंगल, टिक करेंगे 3 कॉर्नर्स को। ठीक है, लाइन इज़ मेड बाय, लाइन किससे बनती है? 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से, या 3 पॉइंट से। तो हम यहाँ पे देखें कि हमने लाइन के पढ़ा था कि वो सेट है मैनी पॉइंट्स का, तो इसका मतलब है इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा, हमें पता नहीं कि कितने पॉइंट्स वो हो सकते हैं, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स की जो है वो सेट है। ठीक है, द गिवन फिगर इज़ अ डैश। गिवन फिगर ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट है, लाइन है, पॉइंट है या रे है? तो ये जो हमें गिवन फिगर है ये हमारे पास लाइन सेगमेंट है, तो हम यहाँ पे लाइन सेगमेंट को टिक करेंगे। डी पार्ट जरा आप देखें, अ पॉइंट हैज़ डेप्थ, लेंथ, विड्थ, नन ऑफ दिस। पॉइंट की डेप्थ होती है, लेंथ होती है, विड्थ होती है या नन ऑफ दिस। तो हमने पढ़ा था कि पॉइंट का कुछ भी नहीं होता, वो जस्ट एक डॉट की तरह हमें शो होता है। ठीक है, पेंटागोन हैज़, पेंटागोन की कितनी साइड्स होंगी? 5 साइड्स, यानी हमने पढ़ा था पहले। ठीक है, मैयर, अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास, ये हमने 3 क्वेश्चन जो है इनको बुक पे ही सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो हमारा नोटबुक पे सॉल्व होगा क्वेश्चन। ठीक है बच्चे, मैयर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, यानी कि आपने मैयर करनी है पहले यहाँ पे ही लाइन, और फिर उसको राइट करना है लाइन सेगमेंट, यानी कि ईच लाइन सेगमेंट की आपने पहले लेंथ इधर ही मैयर कर लेनी है। मैयर करने के बाद आप उसको नोटबुक पे राइट करोगे। ठीक है, अब आप ये देखो कि इसको हम किस तरह से करेंगे। हम इसको इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे हम इसको स्केल के साथ मैयर कर लेंगे। अब ये देखें, मैंने इसको स्केल के साथ यहाँ पे मैयर किया, तो ये मेरे पास बन रहा है 2 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर बन रहा है? 2 सेंटीमीटर। अब जब ये मेरे पास 2 सेंटीमीटर बन रहा है तो मैं नोटबुक पे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 4 लिखूँगी, मैयर एंड राइट द लेंथ ऑफ ईच लाइन सेगमेंट, के मैंने ईच लाइन सेगमेंट की जो लाइन सेगमेंट की लेंथ जो है वो मैयर करनी है। तो मैंने जो फर्स्ट ए पार्ट था उसकी मैयर की है, तो वो हमारे पास आई है 2 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ए यानी ए को लिख के तो लिखूँगी 2 सेंटीमीटर के, ये जो हमारे पास जो लेंथ है वो है 2 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट ज़रा आप देखें, बी को मैं मैयर करूँगी इसी तरह से जिस तरह मैंने ए को मैयर किया था। 0 से मैं पी पॉइंट पे 0 रखूँगी और ओ को रखूँगी जहाँ पर वो जाता है। ठीक है, 0 पी पॉइंट से मेरा स्टार्ट होगा, तो इसको मैं मैयर करूँगी, तो ये मेरे पास बन रहा है 4.8। ठीक है, तो 4.8 सेंटीमीटर मैं यहाँ पे लिख लूँगी नोटबुक पे कि ये मेरे पास 4.8 सेंटीमीटर की है। इसी तरह आपने जो इसको मैयर करना है बुक पे ही, और इसका आंसर जो है वो आपने नोटबुक पे सॉल्व करना है, या आप प्रीवियस क्लास में भी इसको कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद आप आ जाएँ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ड्रा द लाइन सेगमेंट्स ऑफ गिवन लेंथ्स। आपको लेंथ गिवन है, आपने उसकी लाइन सेगमेंट ड्रा करने हैं। फर्स्ट हमें दिया हुआ पी क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ये देखो, इसको भी हम नोटबुक पे ही सॉल्व करेंगे।
हमें दिया हुआ है पी क्यू इक्वल 4 सेंटीमीटर, तो हमने यहाँ पे इसको मैयर करके 4 सेंटीमीटर की यहाँ पे पी लाइन लगा देनी है और उसको लाइन सेगमेंट को हमने नेम दे देना है पी क्यू का, ठीक है। जैसे कि ये मैंने ये देखें ड्रा किया है, एक यहाँ पे पी क्यू मैंने लाइन ड्रा की है, वो है 4 सेंटीमीटर की। कितनी ड्रा की है मैंने? 4 सेंटीमीटर की, और उसको नेम दे दिया है पी एंड क्यू, ठीक है। लाइन सेगमेंट आपने ड्रा करना है इसी तरह से। प्रीवियस क्लास में आप इसको ड्रा करना सीख चुके हुए हो। नेक्स्ट ज़रा देखो, मेरे पास है एक, इसी तरह आपने इसको क्वेश्चन नंबर 5 को सारे को नोटबुक पे सॉल्व कर लेना है। आपने लाइन सेगमेंट्स गिवन लेंथ के आपने ड्रा करने हैं। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6, वो भी आपका नोटबुक पे ही होगा। यूजिंग अ रूलर ड्रा पेयर्स ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ द गिवन लेंथ इन योर नोटबुक। आपने पैरेलल लाइंस का जो पेयर है वो ड्रा करना है, आपको जो लेंथ गिवन है उसके अकॉर्डिंगली। तो फर्स्ट हमें जो लेंथ गिवन है वो है 2 सेंटीमीटर, तो इसको हम नोटबुक पे इस तरह से सॉल्व करेंगे कि ये हमारे पास जो नोटबुक है, हम स्केल के साथ 2 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे और उसी के इक्वल, यानी कि हमने पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस जो होती हैं वो लेंथ में इक्वल होती हैं, तो 2 सेंटीमीटर की हम 2 लाइन लगा देंगे। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस हो गई, ठीक है। इक्वल लगानी है दोनों, सेम डिस्टेंस हो दोनों में, ठीक है। उसी तरह हम लगाएंगे यहाँ पे हमारे पास बी पार्ट है, वो है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की आप मैयर करके लाइन लगाओगे और दोनों आपने देखना है कि दोनों इक्वल हों लेंथ में, ठीक है, इक्वल हों दोनों पैरेलल लाइंस, ठीक है। उसके बाद आप ज़रा देखें क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मैयर द साइड्स ऑफ ऑल द फिगर, राइट द लेंथ ऑफ ईच साइड। आपको ये जो फिगर्स दी हुई हैं, आपने इनकी जो साइड्स हैं वो मैयर करनी है। वो हम किस तरह से मैयर करेंगे? बुक पे ही आपने इसको सॉल्व करना है। जैसे ये देखें मैंने किया है इसको, हमें पहले दिया हुआ था ए टू सी, ए सी हमने पहले मैयर कर लेना है। इस तरह आपने स्केल रख के इसको मैयर कर लेना है कि ये कितना बन रहा है। तो मैंने मैयर किया तो मेरे पास बन रहा है ए सी जो मेरे पास है वो है 2.5 सेंटीमीटर। सी बी को मैंने यहाँ पे स्केल रख के मैयर किया तो सी बी बन रहा है 3.3 सेंटीमीटर। और ए बी को मैंने मैयर किया इस तरफ को रख के, तो मेरे पास ए बी बन रहा है 4.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मैंने इनकी तीनों की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ लिख ली। अब ज़रा बात कर लेते हैं हम दूसरी फिगर की। तो दूसरी फिगर सबसे पहले पी क्यू को कहा, तो पी क्यू को मैंने इस तरफ को रख के स्केल मैयर कर लिया, तो वो मेरे पास बनी 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी क्यू को मैंने इस तरफ रख के मैयर किया तो वो मेरे पास बन गई 3.5 सेंटीमीटर। इसी तरह क्यू आर को मैंने मैयर किया तो वो इस इधर से मैं मैयर कर रही हूँ, तो ये मेरे पास बनती है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया आर एस आप मैयर करोगे इस तरफ को रख के, ठीक है। आर और एस को आपने इस तरफ को रख के मैयर करना है, तो वो आ गई 4.5 सेंटीमीटर। ज़ीरो से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद मैं मैयर करूँगी पी और एस को, एस पी मीन्स, तो वो मैं यहाँ पे रख के मैयर करूँगी, तो वो मेरे पास बन रही थी 5.4 सेंटीमीटर। तो ये मैंने बुक पे सारी लिख दी कि यानी ये मेरे पास इसकी लेंथ है। आपने भी इसकी मैयर करके अपनी बुक पे ही इसको लिख लेना है। डायरी आपकी इस तरह से है कि सॉल्व बुक पेज नंबर 192 एंड 193 ऑन बुक एंड नोटबुक, यानी बुक पे जो करने वाले हैं वो आपने बुक पे सॉल्व करने हैं और नोटबुक पे जो करने वाले हैं वो नोटबुक पे। एंड प्लस टेबल ऑफ 2 to 9, टेबल आपने लर्न करने हैं 2 to 9 आपने टेबल करने हैं ओरन भी और डजिंग में भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आपका नोटबुक पे होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।